वह एक सूखे पेड़ों से अंधेरा से भरा जंगल प्रांत है। उस जंगल में हरे भरे पेड़ नहीं रहते और बहती नदी भी नहीं रहता और आह्लाद वातावरण भी नहीं रहता। भूमि मिट्टी की दरारों से, सूखे पेड़ों से वहाँ एक बूंद पानी भी नहीं रहता। जंगल पूरा अंधेरा छाया रहता है। फिर भी जंगल प्रांत के ऊपर प्यार से वहाँ कौवा, चिड़िया, तोता, कबूतर, चील ऐसे सभी पक्षी मिलके लकड़ी के घोंसले बना के स्नेहपूर्वकता से मिलजुल कर रहते थे। खाने को फलों के लिए और पीने को पानी के लिए वो पक्षी बहुत मुश्किलें झेलते थे, पर उनको आसपास में कहीं भी खाने के लिए फल और पीने के लिए पानी दिखाई नहीं देते। प्यास से और भूख से कौवा नहीं रह पाती और उस जंगल के प्रांत को छोड़ के चले जाने का निर्णय करती है। दोस्तों, मैं यहाँ से जा रही हूँ। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मैं इस जंगल में मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्या रे कौवा, तू ही ये बातें कर रही है क्या? हमें ये परिस्थिति आएगा करके पहले हम बोलने से तब तू क्या बोली भूल गई क्या? जंगल को और हमें रहे संबंध के बारे में तू बहुत बातें बोली ना, पर आज क्या ऐसे बोल रही हो कौवा? तब ऐसे बोली और अब मैं ही ये बोल रही हूँ। समय बदलेगा करके इतने दिन आशा से थी, पर वो आशा अभी नहीं रही। क्या अभी तुझे आशा नहीं है क्या? नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। बातों को पता नहीं है ना भूख और प्यास के बारे में, इसलिए मैं यहाँ से जाने का निर्णय कर ली। लेकिन हमारे मन को तो पता है ना भूख कितना भयानक होता है। हाँ रे चिड़िया, डरावना भूत से सो सकते हैं, पर भूख और प्यास से सो नहीं सकते। कौवा और चिड़िया की बातें सुन के कबूतर ने गुस्से से, हम अपने आप में बातें करके दुख होने से कोई लाभ नहीं रहता। हमें अच्छा बुरा बताने के लिए सारस है ना, चलो चल के हम उसी से पूछते हैं। हरा भरा जंगल ऐसे सूखे जंगल में बदलने से वो क्या कर रही है करके। ऐसे कहने पर कौवा, तोता, चिड़िया और चील सभी मिलके उस जंगल में रहे सारस के घोंसले के पास आते हैं, पर वहाँ सारस बिना आहार के, बिना पानी के पलंग पर सोई रहती है। सभी पक्षियाँ उसके पास मिलके आए करके देखती है। क्या हुआ तुम सबको? सभी पक्षी मिलके मेरे घोंसले को आए? अभी तू ही हमें बचा सकती है, इसलिए हम तेरे पास आए। हरे भरे जंगल को ये सूखे की अवधि क्या है? ऐसी परिस्थिति के बारे में तुम हमसे क्यों नहीं बोली? ये बात सुन के उस समय वो सारस हिम्मत जोड़ के गुस्से से ऐसे कहने लगी, तुम सब पागल हो गए हो क्या? एक एक पक्षी के पास आके हमें रहने के लिए जंगल में पेड़ों को काट के उन लकड़ियों को इस्तेमाल करके एक पक्षी से बढ़कर दूसरा पक्षी अपने अपने घोंसले बनाने लगे। चिड़िया का घोंसला अच्छा है करके तोता, तोता का घोंसला बहुत अच्छा है कह के चील, ऐसे जंगल में सभी पेड़ों को काट के आज के इस परिस्थिति का कारण बने, और तुम मुझे पूछ रहे हो? गुस्से से सारस कही बातों में सच है समझ के वहाँ रहे कोई भी पक्षी बात नहीं करते, चुपचाप सर हिलाते हैं। ये सब हमारे हाथों में ही रहता है। तुम सब लकड़ी के घोंसलों में ही रहना चाहते हो ना, तो और कौन सा घोंसले में रहेंगे? मिट्टी के घोंसले में रह सकते हैं ना। क्या मिट्टी का घोंसला ऐसे कहीं रहता है क्या? पानी गिरने से गिर जाता है। बारिश के मौसम में और क्या होगा? मिट्टी से बनाए घोंसले में रहने से हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। चिड़िया भरोसा दिलाने से हम मिट्टी के घोंसले बनाएंगे। ऐसे कह के चील वहाँ से चला जाता है। चील के साथ तोता, कबूतर और कौवा भी चले जाते हैं। अपने अपने घोंसलों को जाके भूख और प्यास से तड़पते रहते हैं, पर चिड़िया मिट्टी का घोंसला कैसे बनाना है करके सोचती रहती है। थोड़ी देर बाद उसे एक चमकदार आइडिया आता है। उसके पास रहे पुराना बैलगाड़ी लेके मिट्टी के पास जाके उस गाड़ी में मिट्टी भर के एक जगह उस मिट्टी को वहां डाल के
उस मिट्टी में फेविकॉल मिला के मिट्टी से सुंदर सा घोंसला बनाती है। सुबह सुबह घोंसले से बाहर आए पक्षियों को चिड़िया के बनाए सुंदर सा घोंसला दिखाई देता है। सभी पक्षी उस मिट्टी के घोंसले को परिशीलन से देखने लगते हैं। चील और कबूतर दोनों जाके ग्लास भर पानी लाके उस मिट्टी के घोंसले के ऊपर डालते हैं। इतना अच्छा घोंसला कैसे बनाई चिड़िया? मिट्टी में फेविकॉल डाल के बनाई। वाव कह के चिड़िया की तारीफ करते हैं। उसके बाद सभी पक्षी मिट्टी के घोंसले बनाएंगे करके प्रतिज्ञा करते हैं। कम से कम अभी मेरी बात सुनो। एक एक पक्षी 3 पौधे लाके जंगल में लगाओ। उन पौधों को पानी लाके डालो, तब फिर से जंगल पूरा हरा भरा होगा। ऐसे कहते ही सभी पक्षी एक एक दिशा में जाके 3 हरे भरे पौधों को लाके लगाते हैं। ऐसे ही पानी लाके वो पौधों को डालते रहते हैं। ऐसे दिन बीतने लगे और जंगल पूरा हरा भरा होके पक्षियों की जिंदगियां में खुशियां आते हैं। वह हरे भरे जंगल प्रांत है। उस जंगल का राजा तोता है। उस जंगल में जो होता है, जैसे होता है, सब तोता महाराज के इशारों से ही होता है। उस जंगल में चिड़िया, कौवा, चील नाम के पक्षी कहीं कहीं उनकी आर्थिक परिस्थिति से अपने अपने घोंसले बनाते हैं। दिन भर आहार के लिए ढूंढ के अंधेरा होने के बाद अपने अपने घोंसलों में आराम करते हैं। तोता उस जंगल का महाराजा है। एक दिन शाम को पश्चिम की ओर सूरज धीरे से भूमाता की गोद में जाने लगता है। मौसम बहुत ठंडी और आह्लाददायक था। उस समय जंगल पूरा घूम के तोता महाराज ठंडी शाम का एंजॉय करता रहता है। जंगल में एक कोने में पक्षियों के घोंसले दिखाई देते हैं। तब तुरंत एक पेड़ पर बैठ के पक्षियों के घोंसले को देखता रहता है तोता महाराज। उन घोंसलों को देखने से उसमें रही पक्षियाँ कितना दुखी हो रहे हैं तोता महाराज को समझ में आता है। तोता एक पेड़ पर बैठता है। तब चिड़िया दूध देते हुए ऐसे कहने लगी, महाराजा, बूस्ट मिला के दूध चाहिए क्या? नहीं नहीं, मुझे गरम गरम कॉफी दो। ऐसे कहते ही कॉफी कप में डाल के तोता महाराज को देती है। तोता महाराज कॉफी पीता रहता है। कल हम सभी पक्षियों से उनके घोंसलों के बारे में बात करना है, मुझे याद दिलाओ। ऐसे कहता है तोता महाराज। अंधेरा होते समय तोता महाराज चिड़िया के साथ मिलके उसके घोंसले को चला जाता है। इस तरह उस रात बीत जाता है। अगले दिन तोता महाराज पक्षियों के पास आता है। तोता महाराज कुर्सी पर बैठा रहता है। सभी पक्षी वो तोता महाराज के सामने खड़े रहते हैं। सभी पक्षी विनम्रता से नमस्कार करते हैं। सबको प्रणाम। पता है आज हमने आप सबको क्यों बुलाया? और क्या रहेगा, जंगल में रहे पेड़ों को साफ करना है, इसके लिए चंदा चाहिए। यही कहने के लिए ये समावेश है ना? नहीं रे, अभी मेरी बात गौर से सुनो। आगे से तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। मैं ही तुम्हें एक बड़ा उपहार देना चाहता हूँ। बताइए, वो उपहार क्या है? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। तुम तो हर रोज दंत मंजन करते हो, नहाते हो और अच्छे से रेडी होते हो। कौन अच्छे से रेडी होगा? क्या उसे एक बड़ा उपहार दोगे क्या महाराज? हाँ, देता हूँ, पर तुम्हारे घोंसलों को देखकर देता हूँ। ऐसे कहते ही तोता महाराज क्या बोले बाकी पक्षियों को एक बात भी समझ में नहीं आती। धूप और बारिश से हमें बचा रहे हमारे घोंसलों को देखिए। बहुत अच्छे हैं ना? हमारे घोंसलों को क्या हुआ? जीव कला के बिना बेकार लग रहा है। एक हफ्ते में कौन सा पक्षी उसके घोंसले को रंग बिरंगे कलर्स डाल के सुंदर से सजाएगा, उस पक्षी को बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। ऐसे कह के तोता महाराज वहाँ से चला जाता है। चील, कौवा और कबूतर झाड़ू लेके उनके घोंसलों को साफ करने लगते हैं। चिड़िया तो दुर्बुद्धि से सोचना शुरू करती है। तोता महाराज ऐसे कहते ही वैसे चील, कबूतर और कौवा
उनके घोंसलों को साफ करना शुरू कर दिए। आज साफ करेंगे, कल कलर्स लाके डालेंगे। कल रात को बहुत बड़ा बारिश आना है। उसके बाद 2 दिन का समय रहता है। बारिश में बाकी पक्षियों के घोंसलों के कलर्स जाके सिर्फ मेरे घोंसले का कलर्स रहते हैं। तब तोता महाराज के दिए उपहार मेरी होगी। अब मैं जाके बादलों को मनाऊंगी। ऐसे सोच के चिड़िया एकदम से आसमान में उड़ती है। आसमान में 2-3 बादल बातें करना देखकर उनके पास जाती है चिड़िया। हे, कौन हो तुम? हमारे पास क्यों आई हो? मेरी इच्छा इतना अटूट है, इसलिए मैं इतनी दूर तुम्हारे पास आई हूँ। बादल बादल, मेरी मदद कीजिए। आप मेरी सहायता करने से गरीब रही मैं अमीर चिड़िया में बदल जाऊंगी। पहले ये बताओ कि हमें क्या करना है? ऐसे बादल पूछते ही चिड़िया उसकी दुर्बुद्धि बाहर रखती है। यह विषय बादलों को समझ में आता है, पर चिड़िया से ठीक है कह के भेज देते हैं। नीचे आई चिड़िया हर रोज बारिश के लिए देखती रहती है, पर बारिश नहीं आता। इतने में चील, कबूतर और कौवा उनके घोंसलों को कलर्स डालते रहते हैं। उनके घोंसले बहुत सुंदर बन जाते हैं। बारिश के लिए चिड़िया प्रयत्न करने लगी, पर नहीं गिरती। तोता महाराज के दिए समय खत्म होने पर चिड़िया भी उसके घोंसले को कलर्स डालने लगती है। उस दिन रात को बहुत बारिश आता है। सभी पक्षियों के घोंसले रंग बिरंगे कलर्स से चमकते रहते हैं, पर चिड़िया का घोंसला तो बिना रंग के बेकार लगने लगता है। तोता महाराज चील, कबूतर और कौवे को समान रूप से बांटता है। चिड़िया को उसकी गलती का एहसास होके बादलों को प्रार्थना करने लगी। उससे वापस सभी पक्षी मिलजुल के खुशी से रहते हैं।